कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली थीटा कैप्चर करने पे फोकस करती है। ये ऑप्शन सेलर्स लोगों के लिए ज्यादा वायबल होती है और शॉर्ट ट्रायंगल खुद को प्रोटेक्ट नहीं करता है, वेयर एक ऐसा सेटअप है जो बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट करता है एडवर्स मूवमेंट से। अगर कहीं पे भी ये बिटकॉइन अगर बड़ा मूवमेंट दे दिया तो इसमें रिस्क मैनेज करना भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसमें सेफ्टी को ऐड करने के लिए हम लोग इसमें एक और चीज करेंगे। अभी इस पे बात ही आती है कि मैंने इसको समझ तो लिया पे ऑफ ग्राफ को, लेकिन अगर मुझे इसको थोड़ा सेफली ट्रेड करना है और मैं चाहता हूँ कि यार ऐसी नॉन डायरेक्शनल मार्केट हो ना तभी मैं इसको ट्रेड करूँ, बहुत वॉलेटाइल मार्केट में मैं इसको अवॉइड करूँ, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए क्या करना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, मेरा नाम संकेत है। वेलकम टू कॉइन स्विच। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक और नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जिसे कहा जाता है आयन कॉन्डोर। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बेसिकली आपको ऑप्शन सेलिंग का फीचर भी देती है और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा एडेड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी देती है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यूजुअली मार्केट का जो डीएनए है वो ये है कि 70% ऑफ द टाइम्स मार्केट साइडवेज में होता है और 30% ऑफ द टाइम्स यूजुअली मार्केट ट्रेंड करता है ऊपर या नीचे। तो बिकॉज 70% ऑफ द टाइम्स वो साइडवेज में होता है तो ऐसी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी जो होती है वो ज्यादा फेवरेबल होती है हमारे लिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी अब मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली थीटा कैप्चर करने पे फोकस करती है। ये ऑप्शन सेलर्स लोगों के लिए ज्यादा वायबल होती है और ये स्ट्रैटेजी आपको लास्ट में क्रेडिट स्प्रेड ही देती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि आयन कॉन्डोर एग्जैक्टली करता क्या है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था जहां पे हमने ट्रायंगल के ऊपर डिस्कस किया था, शॉर्ट ट्रायंगल में। तो वैसे ही शॉर्ट ट्रायंगल जो बेसिकली मार्केट का करंट प्राइस होता है उसके बाहर के आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बेचता है, लेकिन वो ऑप्शंस को बेचने के बाद उसके बाहर के कोई दूसरे विंग्स को या तो फिर उसके बाहर के कोई ओटीएम के ऑप्शंस को फिर से बाई नहीं करता है। तो बेसिकली शॉर्ट ट्रायंगल खुद को प्रोटेक्ट नहीं करता है, वेयर आयन कॉन्डोर एक ऐसा सेटअप है जो बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट करता है एडवर्स मूवमेंट से। तो अगर किसी भी एक साइड पे मूवमेंट आती है तो इट कंट्रोल्स द रिस्क बेसिकली। सो दैट इज हाउ इट इज बेनिफिशियल। तो अगर आप कॉइन स्विच के पोर्टल पे यहाँ पे देखेंगे टर्मिनल में तो 93,000 का भी करंटली प्राइस जो है बिटकॉइन का ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो एट द मनी के जो ऑप्शन थे वो 93 के आसपास के ऑप्शन कॉल और पुट का स्ट्राइक प्राइस होगा। लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें जो 93,000 भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सो बिकॉज वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन मीन लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 94,000 का जो कॉल है लेट्स हमने उसके बेचा तो 135 रुपीज का जो प्रीमियम है, मतलब इतना जो पॉइंट्स है वो बेसिकली मैं कैप्चर कर सकता हूँ। और अगर मैं एट द सेम टाइम अगर उसके एक स्ट्राइक प्राइस दूर के पुट पे अगर मैं फोकस करूँ और अगर 92,000 का अगर मैं पुट को बेसिकली बेचूं जो आउट ऑफ द मनी हो जाता है तो 145 पॉइंट्स का इसका थीटा ये भी बेसिकली लास्ट में होने वाला है जीरो, बिकॉज एक्सपायरी अभी जो मैंने ऊपर प्लेस किए हुए वो 20th जनवरी के मीन बेसिकली इसकी एक्सपायरी जो है वो कल आपको 1:30 बजे के आसपास विजिबल हो जाएगी। 15 आवर्स इसके एक्सपायरी को बाकी है। सो अभी ये जो दोनों प्रीमियम का टोटल है ये मैं कैप्चर करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि अगर मार्केट इसके बीच में रहेगा तो पैसा मेरे पास आने के चांसेस बहुत हाई है। बट अगर कहीं पे भी ये कॉइन ने बिटकॉइन ने अगर बड़ा मूवमेंट दे दिया तो इसमें रिस्क मैनेज करना भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसमें सेफ्टी को ऐड करने के लिए हम लोग इसमें एक और चीज करेंगे। सो व्हाट विल डू इज उसका एक आउट ऑफ द मनी एक और कोई भी कॉल है तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। सो लेट्स से इफ आई वांट प्रोटेक्शन अराउंड 60 जिसमें अगर एडवर्स मूवमेंट आती है तो एक आउट ऑफ द मनी का मैं जो कॉल है उसको बाय भी कर लूंगा। बाय करने से क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई बड़ी मूवमेंट आती है तो साथ में जो मेरा बाय किया हुआ ऑप्शन है वो भी साथ में भागेगा, मीन्स मेरा रिस्क जो है वो लिमिट में रहेगा अगर मार्केट कहीं पे भी ऊपर के साइड में स्पाइक करता है। और वेरे सेम चीज अगर नीचे के साइड की मैं बात करूं, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी करंटली 90 का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम लोग अगर कोई ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे तो वी हैव अ 65 का ऑप्शन ऑल्सो। सो लेट्स अगर मैं 65 के ऑप्शन को सामने पुट का बाय कर लेता हूं मैं, तो पुट के 65 के ऑप्शन को मैं बाय करता हूं तो मेरी यहाँ पे भी सेफ्टी हो गई। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक आउट ऑफ द मनी का पुट 60 रुपए का बाय किया, उसके सामने 65 रुपए मैंने बाय किया और मैंने 140 के दोनों ओटीएम्स को शॉर्ट कर दिया। मींस नेट मेरे पास क्रेडिट आता है पर मैंने सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस ले लिया है जिससे मुझे एटलीस्ट इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि बड़े स्पाइक्स में मेरे पोर्टफोलियो में कोई एक्सट्रीम लॉस की सिचुएशन नहीं आएगी। तो इसका जो पे ऑफ ग्राफ है वो बेसिकली आपको देखने मिलेगा कि ये कुछ ऐसा पे ऑफ ग्राफ होगा इसका और ये एक पॉइंट पे आपका रिस्क जो है वो मैनेज कर लेता है। सो नाउ लेट्स गो एंड सी
और इसका पे ऑफ ग्राफ कैसे दिखता है उसे आप लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो अभी हम आते हैं पे ऑफ ग्राफ के ऊपर। सो पे ऑफ ग्राफ जो आपका आयन कॉन्डर होता है जिसको आप शॉर्ट करते हो वो कुछ ऐसा दिखता है। और मैंने यहाँ पे एक 21 जनवरी का जो एक्सपायरी, मैंने जस्ट इसको ऐसे यहाँ पे ऐड किया जस्ट फॉर द आइडिया पर्पस। ओके और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेंटर में जो इसकी विथ है वो थोड़ी बड़ी है, बिकॉज हम लोग ने ओटीएम्स को शॉर्ट किया है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके पहले जब भी हम लोग ने स्ट्राइडल देखा था तो स्ट्राइडल और ट्राइंगल में था कि रिस्क जो था वो अनलिमिटेड था, तो आपका पे ऑफ ग्राफ इसमें ट्राइंगल जैसा दिखता है। यहाँ पे आपका पे ऑफ ग्राफ एक पॉइंट पे कट हो जाता है, मींस इससे ज्यादा बाहर लॉस नहीं आएगा। तो अगर समझो ये ट्रेड आपका अगर इसी पॉइंट पे एक्सपायर होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन मेक इन दिस पर्टिकुलर सेटअप विल गो टू समवेयर अराउंड $555। और इसमें जो अगर आप देखोगे मैक्सिमम लॉस है वो आपको भी यहाँ पे ज्यादा दिखा रहा है, बिकॉज ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो दूसरे किसी इंटरनेशनल मार्केट के डेटा पे भी दिखा रहा हूँ। बट अगर हम लोग ने यही कॉइन स्विच के डेटा में देखा होता तो आपका एकदम न्यूट्रल जो टेक्स्ट बुक आता है वो पे ऑफ ग्राफ आता है इसमें। ओके और यहाँ पे जो है आपका रिस्क देखो आउटसाइड में लिमिटेड, मींस अगर किसी भी हालत में अगर बिटकॉइन ऊपर के साइड में ब्रेक कर जाता है और आपकी जो रेंज है कॉन्डोर की वो ऊपर के तरफ चली जाती है तो मैक्सिमम लॉस जो आप इनकर करोगे वो $2,445 का होगा, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। और अगर मार्केट नीचे जाता है और 84,000 के आसपास अगर बिटकॉइन यहाँ से 10-20 हजार पॉइंट भी टूट जाए तो आपका जो नुकसान है वो $3,445 पे फिक्स हो जाता है। ओके सो अनदर पार्ट दैट आई वुड लाइक टू से कि कॉइन स्विच में आप लॉट साइजेस को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रिस्क दिखा रही है खाली स्टैंडर्ड, मैं आपको खाली एजुकेशनल पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ। कॉइन स्विच के टर्मिनल पे आपको लॉट साइजेस का एडजस्टमेंट मिलता है, उसमें मार्जिन काफी कम है, तो डोंट वरी कि ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत मार्जिन देना पड़ेगा। बहुत रीजनेबल मार्जिन में यू कैन डू दिस ट्रेड। स्पेसिफिक थिंग इज दिस इज देयर इज अ न्यू फीचर विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर कि कॉइन स्विच के अंदर में आपको ये एडवांटेज भी मिलता है जहां पे अगर आप कहीं पे भी आउट ऑफ द मनी का जो कॉल या पुट है उसे बाय करते हो तो आपको उसका एक्स्ट्रा मार्जिन का भी एडवांटेज मिलता है। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। आपका जो इनिशियल मार्जिन सेलिंग का होगा, बाइंग करोगे तो मार्जिन और कम हो जाएगा, मींस आपके लिए स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना इज इवन मोर इजी और आपको से वो ज्यादा मार्जिन की डिमांड नहीं करेगा। सो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑन कॉइनफिट। सो मेक श्योर टू चेक आउट दैट फीचर। और अगर आप डेरिवेटिव्स के ऊपर या तो फिर ऑप्शंस के ऊपर और कोई जानकारी चाहते हो तो हमारे कॉइन स्विच के प्लेलिस्ट में ऐसे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमने क्रिएट किए जहाँ पे हमने ये सारी चीजें डिटेल में टर्मिनल के ऊपर भी समझाई हुए। सो मेक श्योर टू चेक आउट दोज वीडियोस ताकि आप ऐसी वीडियो से भी बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सको। सो ये रही बात कॉन्डोर की। और अगर आप देखोगे बिकॉज रेंज बाउंड मार्केट यूजुअली आपको ज्यादा एडवांटेज देता है, तो इसमें विन रेट भी अगर आप देखोगे तो 62% के आसपास इसका विन रेट की प्रोबेबिलिटी, बिकॉज एक्सपायरी इज वेरी नियर। यू हैव डेली एक्सपायरीज ऑन कॉइन स्विच, तो अगर ये 15 घंटे भी समझो टिक जाता है जो मैंने आपको कॉइन स्विच के पोर्टल पे बताया, तो 15 घंटे अगर वो ये रेंज में रहेगा तो भी वो पूरा थीटा आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन डू एंड दिस इज द मैक्सिमम लॉस बेस्ड ऑन दी ओटीएम सिलेक्शन। वो आपका जो आयन कॉर्नर का जो प्रोटेक्शन है वो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम दिख रहा है बट कॉइन स्विच के इस पे जो प्राइस था वो एकदम परफेक्ट कर्व वाला प्राइस था। सो ये बेसिकली पहली तो चीज है, नॉन डायरेक्शनल चीज है, प्रोटेक्टेड। इसमें रिस्क मैकेनिज्म ऑलरेडी है, अच्छे से बिल्ट इन है, आप ऑलरेडी बाई कर रहे हो ऑप्शंस को तो सेफ्टी भी है। ओके एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑल्सो इट इज वेरी लेस, मार्जिन इज ऑल्सो वेरी लेस ऑन कॉइन स्विच। सो आप इसको भी एक्सप्लोर डेफिनेटली कीजिएगा। अभी इस पे बात ये आती है कि मैंने इसको समझ तो लिया पे ऑफ ग्राफ को, लेकिन अगर मुझे इसको थोड़ा सेफली ट्रेड करना है और मैं चाहता हूँ कि यार ऐसी नॉन डायरेक्शनल मार्केट हो ना तभी मैं इसको ट्रेड करूँ, बहुत वॉलेटाइल मार्केट में मैं इसको अवॉइड करूँ, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए क्या करना चाहिए। सो लेट्स गो टू चार्ट और मैं आपके सामने अभी एक टूल के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ जिसे कहते हैं एडीएक्स। हमारे प्लेलिस्ट में आपको एडीएक्स के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो जिसमें हमने समझा है कि एडीएक्स क्या करता है। सो कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे मैंने अभी एडीएक्स को प्लॉट किया है और मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको एक रिवर्सल की थॉट प्रोसेस, एक स्ट्रैटेजी दी थी। इसमें मैं कुछ अलग डायरेक्शन पे बात करने वाला हूँ। सो बेसिकली इस एडीएक्स को मैं यहाँ पे डिप्लॉय करने के बाद ये जानना चाहता हूँ कि मार्केट साइडवेज में रहने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मुझे लगता है कि मार्केट की साइडवेज में रहने की प्रोबेबिलिटी है तो मैं वही टाइम पे ये कॉन्डोज को या इसके पहले का वीडियो जो हमने ट्रायंगल किया था, स्ट्रैडल किया, जो भी नॉन डायरेक्शनल सिस्टम है उसको मैं तभी डिप्लॉय करूँ। तो आप अगर एडीएक्स को देखोगे तो एडीएक्स जैसे यूजुअली 50 और 60 के बीच में पीक आउट होता है, वैसे ही एडीएक्स यूजुअली जब भी 30 के नीचे होता है तो इट इज यूजुअली आपको देखने मिलेगा कि मार्केट है ना या जो कॉइन रहेगा ना वो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहेगा। यू कैन कीप इट 30 एंड 25 बेस्ड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, बट बिकॉज हमें ट्रेड्स की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा चाहिए
तो अगर आप 4 घंटे के चार्ट पे या 60 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखते हो कि 30 के नीचे अगर आपका एडीएक्स जा रहा है, मींस यूजुअली मार्केट में वो टाइम पे इतना ट्रेंड नहीं होता है और साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। सो अभी अगर हमारे सामने यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, अगर आप इस एग्जाम्पल को अभी के दिन पे भी अगर आप इसको देखोगे, सो इफ यू सी इसकी जब भी एडीएक्स जो है वो जब भी 30 के नीचे या तो फिर 25 के नीचे ऐसे लेवल्स पे होती है ना, तभी आप ऑब्जर्व करना मार्केट है ना बहुत ही बड़े रेंज के अंदर होगा। सो टू कैच द नॉन डायरेक्शनल फ्रेमवर्क, ADX कैन बेसिकली हेल्प यू अ लॉट टू आइडेंटिफाई कि ये जो जोन है वो काफी सेफ जोन है, और ये जोन पे अगर मैं मेरी कॉन्डर्स को सेट करता हूँ तो चांसेस ज्यादा है कि मुझे विपसॉस इतने नहीं मिलेंगे, और यू नो लाइक एकदम कम टेंशन से आपको पोजीशन भी मेंटेन करने मिलेगा एंड यू विल नॉट बी टू मच इन वरी। सो एकदम कंफर्टेबली काम हो सकता है। हम इसके पीछे के भी एग्जांपल देखते हैं। तो आप जहां पे भी कंसोलिडेशन को देखोगे ना, उसमें आपको यूजुअली देखने मिलेगा कि कंसोलिडेशन वाले लेवल्स में या जोन वाले लेवल्स में ना एडीएक्स जो है वो आपको यूजुअली ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में देखने मिलेगा 30s के नीचे, और आप देखोगे कि मार्केट ऐसे टाइम पे साइडवेज में ज्यादा ट्रेंड कर रहा होगा। इफ यू सी दिस ऑल्सो देयर वाज अ साइडवेज मूव एंड इट स्टेड फ्रॉम 25th जून टू ऑलमोस्ट 10th जुलाई। तो 10-10 दिन का रेंज साइडवेज में निकला है, और अगर आप देखोगे एडीएक्स 30 के नीचे, तो जब भी आपको ऐसे डेड जोन्स चाहिए तो ऐसे डेड जोन्स में आपको एडीएक्स देख के आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि अभी ये जोन पे मैं मेरे नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज को सेट कर सकता हूँ। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे भी देखो तो काफी बड़ा डेड जोन था। ये डेड जोन ऑलमोस्ट 14th जुलाई से लेके 2nd अगस्त तक का था। अगेन 15 दिन का डेड जोन हमें देखने मिला है। 15 दिन का डेड जोन मीन्स आप इमेजिन करो कि कॉइन फिश में डेली एक्सपायरी है, तो 15 एक्सपायरीज आप ट्रेड कर सकते थे बेस्ड ऑन दिस। सो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ ट्रेड्स दैट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू व्हेन एडीएक्स वाज बिलो 30। हम इसके आगे भी एग्जांपल्स देखते हैं। आप बाकी भी कॉइन्स में आपके भी एंड से आप जाके चेक कर सकते हो और आप देख सकते हो कि 30 के चीज की क्या इफेक्ट है। सेम चीज अगर यहाँ पे देखो कंप्लीट डेड जोन है, साइडवेज रेंज, और आप देखोगे एडीएक्स जो है वो ऑलमोस्ट 30 के नीचे ही स्ट्रगल कर रहा है। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही जोन है। दिस इज अ जोन दैट इट रिमेन्ड इन अ रेंज फॉर अ लॉन्गर टाइम, और आप देखोगे तो यहाँ पे भी 30 के नीचे। जैसे ही 30 के ऊपर है ना, तब तभी आप देखोगे बड़े बड़े ट्रेंड्स आएंगे। तो वो ट्रेंड पे हमें वैसे भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है एंड हमारी एक्यूरेसी भी बहुत कम आएगी। सो दैट इज द वे हाउ यू कैन ट्रेड इट मोर सेफली। आप बिकॉज कॉन्डर कर ही रहे हो और अगर आप बाहर के ऑप्शंस बाय भी कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपका स्टॉप लॉस तो वैसे भी किसी केस में डिसाइडेड है, बिकॉज आपको पता है एक रेंज से बाहर मुझे स्टॉप लॉस वैसे भी मेरा नहीं जाना है। बस खाली मार्केट उस रेंज के बीच में नॉन डायरेक्शनल हो जाए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसे जो जोन्स है इनको कैच करने का सबसे बेस्ट तरीका है टेक्निकल को फॉलो करो, एडीएक्स को ऐड करो, और अब देखो 30 के नीचे कितने ऐसे जोन है जहाँ पे 10-10 दिन के कंसोलिडेशन एकदम स्टैग्नेंट मार्केट देखने मिला है। ही स्टैग्नेंट मार्केट हमारे लिए सबसे आइडियल है ट्रेड करने के लिए। सी दिस पूरा का पूरा स्टैग्नेंट जोन रहा है। सो नॉन वॉलेटाइल जोन्स मींस लेस अमाउंट ऑफ स्पाइक्स, एंड लेस अमाउंट ऑफ स्पाइक्स मींस बेसिकली स्टेबल एक्सपायरी, और स्टेबल एक्सपायरी रहता है तो हमारा साइकोलॉजी और हमारा इमोशन भी उतना कंट्रोल में रहता है। सो ये तरीका है। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी ट्रेड्स 100% दे आर गोइंग टू बी राइट, बट आप जब भी ये एडीएक्स का फीचर यूज करोगे ना, तो आपको ऐसे फेवरेबल जोन्स दिख जाएंगे ना जहाँ पे आपकी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज आपको बहुत ही अच्छे से पे ऑफ करेगी। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस टेक्निकल इंडिकेटर एंड देन यू कैन गो एंड यूज योर डिफरेंट पे ऑफ ग्राफ, डिफरेंट सेटअप्स इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग। सो ये है तरीका सेफली ट्रेड करने का और लॉजिकली ट्रेड करने का मेरे हिसाब से। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, और आप कोई ऐसी मेथड्स पे हमारे से जानकारी लेना चाहते हो, या तो फिर आप चाहते हो कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे ऐसे वीडियोस आपके सामने लेकर आए, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज ऐड कर देना। सो विल मेक श्योर दैट वी आल्सो ब्रिंग दोस काइंड ऑफ वीडियोस इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.